एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान सीधी सिलाइयों पे बेनी कैप। इसको आप किसी भी साइज के लिए बना सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने दूसरी साइजेस में भी सिखाई हैं। ये लार्ज साइज के लिए है, एडल्ट लार्ज साइज, और ये मैं सीट स्टिच पे बनाऊंगी। बहुत ही आसान स्टिच पैटर्न है जो कि मैंने पहले भी सेपरेटली सिखाया हुआ है। अगर आपने सीखना है तो आप सीट स्टिच बाय क्लीनिट सर्च करेंगे या नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। 2 सिलाइयों का खाली रिपीट है। सिलाई जो मैंने ली है वो 5 mm ली है। आप किसी भी साइज की सिलाई ले लो, किसी भी नंबर की सिलाई ले लो। 3 प्लाई मैंने ऊन ली है, आप कोई भी ले लो, बस तरीके को और मेजरमेंट को फॉलो कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। यू कैन यूज एनी साइज ऑफ नेटिंग नीडल एंड yarn, जस्ट फॉलो द मेथड एंड मेजरमेंट्स। अब यहाँ पे हम सिलाई पे फंदे डाल लेंगे। 114 फंदे डाल लेंगे एडल्ट साइज के लिए। एडल्ट लार्ज साइज के लिए आपने क्या करना है, 114 फंदे डाल लेने हैं और लॉन्ग टेल के साथ, ताकि उसके बाद आप साइड भी सी सकें, क्योंकि हम स्ट्रेट नीडल्स पे बना रहे हैं ना। फंदे आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। अगर ये वाला तरीका आपने इस्तेमाल करना है तो आप सर्च कर सकते हैं कास्ट ऑन बाय क्लीनिट्स। यू कैन यूज एनी मेथड टू कास्ट ऑन स्टिचेस। इफ यू वांट टू यूज दिस कास्ट ऑन मेथड, सर्च कास्ट ऑन बाय क्लीनिट्स। अब फंदे डालने के बाद 2 सीधे 2 उल्टे वाला बॉर्डर बुनेंगे। आपकी मर्जी है, आप एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर भी बुन सकते हैं। आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस वी आर गोइंग टू knit 2 into 2 rib border for our desired length for the cap border. But let me show you after casting on stitches row 1. अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, जिनको पता है, बिगिनर नहीं है, कि भाई 2 सीधे 2 उल्टे वाला बॉर्डर बुनते जाना है। लेकिन जो बिगिनर है उनको तो मैंने बताना है, तो सब्र के साथ देखें या स्किप कर लें। भाई फंदे डाले तो अब पहली सिलाई रो 1, पहली सिलाई 2 फंदे सीधे बुनेंगी आप, knit 2 stitches, 2 फंदे उल्टे बुनेंगी आप, पर्ल 2 स्टिचेस। निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। तो 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, ऐसे ही सारे फंदों पे बुनते जाना है। कीप रिपीटिंग दिस knit 2 पर्ल 2, knit 2 पर्ल 2 ऑन ऑल स्टिचेस। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, अब 2 सीधे 2 उल्टे फंदे। इसी तरह हम सारे फंदों पे बुन लेंगे। मैं 1-2 दफा और दिखाती हूँ आपने, ताकि ये एक ही सिलाई वैसे भी आपने रिपीट करनी है, 2 सीधे 2 उल्टे वाली, ताकि आपको आसानी हो। ये देखें, सही है। फिर से 2 उल्टे और सॉरी 2 सीधे और 2 उल्टे। अब मैं ये सिलाई बुन लेती हूँ, आप भी बुन लें। 2 सीधे 2 उल्टे, knit 2 पर्ल 2 ऑन ऑल स्टिचेस। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई है। 2 सीधे 2 उल्टे। अब मैं खाली बिगनर को बता दूं, रिटर्न रो, जो बिगनर नहीं उनको पता है कि रिटर्न रो पे क्या करना है। सीधे पे सीधा फंदा बुनते जाना है, उल्टे पे उल्टा फंदा बुनते जाना है। नेट ऑन नेट स्टिच, पर्ल ऑन पर्ल स्टिच। सो बेसिकली सेकेंड रो will be same as row 1. You will only keep repeating row 1 for your desired length for the border. भाई ये पहली सिलाई आप रिपीट करते जाएंगे जितना भी आपको बॉर्डर की लेंथ चाहिए तब तक। तो ये देखें, उसी तरह ही पहली सिलाई की तरह 2 सीधे 2 उल्टे। ये देखें, 2 सीधे 2 उल्टे करते जाएंगे हम। बस तीसरी भी इसी तरह होगी, 2 सीधे 2 उल्टे। चौथी भी उसी तरह होगी, 2 सीधे 2 उल्टे। जितनी भी बॉर्डर के लिए सिलाइयां होंगी, बस 2 सीधे 2 उल्टे ही दोनों तरफ से फंदे बुनते जाएंगे। के नीचे से मैं नाप रही हूँ एंड 2 इंचेस। 2 इंचेस हमारे पास इसकी लेंथ है। और सिलाइयाँ मैं गिन देती हूँ उनके लिए जिनके पास सेम नंबर की निडल है। सिलाइयाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 रोज, 13 सिलाइयाँ, 2 इंचेस लेंथ। यू विल फॉलो लेंथ नॉट रोज। अब ये देखें, ये राइट साइड की निशानी है और ये रॉन्ग साइड का, ऐसा आपको दिखेगा बैक साइड। तो हम क्या करेंगे, अब बॉर्डर बुन लिया। अब आप अपनी साइज़ का जितना भी आपको बॉर्डर चाहिए बुन लेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रो, मैंने ये मेथड पहले भी सिखाया हुआ है, बस वो सिंपल है, सीधा है, विदाउट एनी डिज़ाइन है। इसमें थोड़ी सी हम सिर्फ डिज़ाइन रखेंगे, यही फ़र्क है। तो हम क्या करेंगे,
6 फंदे सीधे बुन लेंगे, नेट 6 स्टिचेस। मैंने वो जो सिखाई हुई है कि वो सिंपल स्टॉक नेट स्टिच में है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो वो भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, वो भी वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 6 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2 4 6, 6 मेक 1। मेक 1 मतलब एक फंदा बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो आप कोई भी तरीका और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने छोटी सी ये मेथड सिखाया हुआ है टेक्निक कि किस तरह मेक 1 करें आप। तो अगर आप बिगिनर हैं तो वो भी देख सकते हैं। मेक 1 मतलब धागा यहाँ से उठाया, निडल पे रखा, थ्रू बैक लूप उसको बुनेंगे। बैक लूप थ्रू फ्रंट लूप अगर बुनते तो क्या होता, होल बन जाता। अभी क्या किया, 6 फंदे सीधे बुने, knit 6, नाउ मेक 1 knit 17, मेक 1 knit 17, keep doing this, keep repeating make 1 knit 17, make 1 knit 17 to the last 6 stitches। हम इसी तरह ही करते जाएंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा बनाएंगे, बढ़ाएंगे और फिर 17 फंदे सीधे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 17 फंदे सीधे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 17 फंदे सीधे, आखिरी 6 फंदों तक। मैं कोशिश करके ये रोज़ स्किप नहीं करूँगी बिगिनर्स के लिए सिर्फ। अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आप बेशक स्किप कर दें, आपने नेक्स्ट स्टेप देख लें ये स्किप करके, इसी तरह बुनते जाएं। बॉर्डर बनाने के बाद रो 1, आफ्टर निटिंग बॉर्डर रो 1 राइट साइड 17, अगेन मेक 1, एक फंदा बढ़ाया, नेट 17, 17 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर से हम देखें कहाँ बढ़ाया था हमने फंदा, यहाँ पे ये देखिए, ये वी शेप। 2 4 6 8 10 12 14 16 17, अगेन मेक 1, एक फंदा बढ़ाएंगे, नेट 17। नेट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। ये उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं। ये वाला इंक्रीज है हमारा मेक 1। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सॉरी नॉट 18, 17 17। अब फिर से हम काउंट कर लेते हैं कहाँ पे बढ़ाया था, यहाँ पे। दिस इज़ मेक 1। 2 4 6 8 10 12 14 16 17, फिर से मेक 1 नेट 17, एक फंदा बढ़ाया, 17 सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 17 17। फिर से भूल जाए तो काउंट कर लें। ये वाला देखें, ये वी शेप मेक 1। 2 4 6 8 10 12 14 16 17, मेक 1, मेक 1 नेट 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17. Again make 1, knit 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Now make 1 knit 17, make 1 knit 17 to the last 6 stitches. आखिरी 6 फंदों तक इसी तरह हमने रिपीट करते जाना है। क्या किया हमने, पहले 6 फंदे बुने, उसके बाद एक बढ़ाया 17 बुने, एक बढ़ाया 17 सीधे बुने, एक बढ़ाया 17 फंदे सीधे बुने, आखिरी 6 फंदों तक। अब क्या करेंगे, मेक 1, एक फंदा बढ़ाया एंड निट 6, 6 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गए, 21 फंदे, 121 फंदे हो गए। हमने 114 फंदे सिलाई पे डाले थे। नाउ वी हैव 121 स्टिचेस, 121 स्टिचेस ऑन निडल। 14 फंदे हमने सिलाई पे डाले थे और 7 फंदे हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, तो हमारे पास अब कितने हो गए, 121 फंदे। रो 2 दूसरी सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। दूसरी सिलाई रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। इसको हम उल्टा फंदा बोलते हैं। रो 2 कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाया और उसके बाद एक सीधी सिलाई बुनी, बट उस पर 7 फंदे बढ़ाए और उसके बाद रिटर्न जो रो जो थी हमारी, वो सारे फंदे उल्टे बुन लिए। तो ये 2 हमारी सेटिंग रोज थी जो कि कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन शुरू करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं जहाँ पे जो डिज़ाइन रख रही हूँ वो मैं बता रही हूँ, लेकिन आप अगर कोई भी और डिज़ाइन रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। जो भी आपको डिज़ाइन रखनी हो, कोई भी स्टिच पैटर्न आपने रखना हो, आप यहाँ से रख सकते हैं। आफ्टर knitting 2 setting rows 1 and 2, after knitting border, then after knitting 2 setting rows where we increased stitches and then return. Now we will start our stitch pattern. You can start any stitch pattern you like. Row 1 for stitch pattern, डिज़ाइन के लिए पहली सिलाई, डिज़ाइन के लिए पहली सिलाई, knit 1 पर्ल 1, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, 1 पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1 to the last stitch, then knit 1, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, आखिरी फंदे तक, और आखिरी फंदे को हम सीधा बुनेंगे। पहली रो तो हमारी कंप्लीट हो गई है जो हम डिज़ाइन इस पे रख रहे हैं उसकी। अब दूसरी रो, रो 2 रिटर्न रो, knit 1 पर्ल 1, knit 1 पर्ल 1। हमने मतलब क्या करना है, जो फंदा हमें सीधा बुना मिला हुआ है उस पर उल्टा बुनेंगे और जो उल्टा मिला हुआ है उसको सीधा बुनेंगे। मतलब सेम रो 1 हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। रो 1 रो 2 सेम एज रो 1। जो डिज़ाइन वाली अभी हमने एक सिलाई बुनी है ना, उसी की तरह ही है। आफ्टर knitting border and 2 setting rows, row 1 and now return row. Return row will be the same as row 1. Purl on knit stitch, knit on purl stitch, purl on knit stitch, knit on purl stitch, knit 1, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, सही, to the last stitch and knit 1, आखिरी फंदे तक एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, आखिरी फंदे को सीधा। अब आपने देखा कि हमने पहली और दूसरी सिलाई एक जैसी बुनी। हम क्या करेंगे, रो 1 को रिपीट करते जाएंगे जितनी भी हमें लेंथ चाहिए केप के लिए।
We will keep repeating row 1 for our desired length, for your desired length for the cap. We have 8 inches length. हमारे पास कास्ट ऑन से लेकर यहाँ तक 8 इंचेस हमारे पास लेंथ आई है इस साइज के हिसाब से। 8 इंचेस बुन लेने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट शेपिंग क्राउन फॉर कैप। टोपी के लिए अब हम शेप देना शुरू करेंगे। सिंपल लफ्ज़ों में बोलें तो फंदे घटाएंगे टोपी को शेप देने के लिए, डिक्रीजेस करेंगे। घटाना मतलब डिक्रीजेस, तो हम वो करेंगे अब। तो 8 इंचेस बुन लेने के बाद राइट साइड से ये देखें, ये निशानी जो है ये निशानी राइट साइड की है और ये रॉन्ग साइड की है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो फ्रॉम राइट साइड रो 1 फॉर शेपिंग क्राउन, फंदे घटाने के लिए, शेप देने के लिए पहली सिलाई सीधी साइड से knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदे साथ बुनेंगे। रो 1 फॉर शेपिंग, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदे साथ बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे जो आपको आसान लगता हो। अब बीच में 8 फंदे बुन लेंगे। नाउ knit 8 स्टिचेस। किस तरह बुनेंगे? वी विल knit द पैटर्न एज इट इज। 8 स्टिचेस बट वी विल knit द पैटर्न वी आर यूजिंग एज इट इज। सो knit on purl stitch, purl on knit stitch, knit on पर्ल स्टिच, पर्ल ऑन निट स्टिच। मतलब जैसे कि देखें सीड स्टिच बुन रही हूँ ना, जैसे सीड स्टिच यहाँ से चलता आ रहा है उसी तरह से चलता आएगा। सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा फंदा, जिस तरह डिज़ाइन जारी है। 8 फंदे बुनेंगे। सारी डिज़ाइन सेम ही है जैसे बुनते आ रहे हैं, बस फंदे घटाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अभी 2 knit 2 टुगेदर, 2 4 6 7 knit on purl stitch, सीधे पे उल्टे फंदे पे सीधा बुना। अब सीधे फंदे को उल्टा, knit 2 stitches together, 2 4 6 8 knit 8 stitch and keep the design as it is, keep the stitch pattern as it is, just knit 8 stitches. Now knit 2 stitches together, धागा पीछे। जब भी हम डिक्रीज करेंगे धागा पीछे करके 2 फंदे साथ में बुनेंगे, बाकी की डिजाइन सेम ही होगी। सही है। नाउ अगेन knit 8 stitch, knit 2 together, knit 8 stitch, knit 2 together, keep repeating this, knit 8 stitch, knit 2 together to the last stitch। इसी तरह हम करते जाएंगे। 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर 8 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का है 1, फिर 8 फंदे। अब 2 फंदों का 1 किया ना, फिर से 8 फंदे। अब किस तरह से बुनेंगे मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी तरह ही होगा। knit द पैटर्न इट इज एज इट इज, जिस तरह है पैटर्न उसी तरह बुनेंगे जो डिज़ाइन जा रही है। तो देखिए ये उल्टा फंदा है, उस पर सीधा, क्योंकि हम सीड स्टिच है राइट साइड से और रॉन्ग साइड से एक जैसा ही है कि जो फंदा सीधा मिला होगा उसको उल्टा और जो उल्टा मिला होगा उसको सीधा बुनते जाएंगे। 8 फंदे इस तरह बुन लेंगे हम और उसके बाद फिर 2 घटाएंगे। We will keep decreasing stitches knit by knit 2 together after 8 stitch, knitting 8 stitches, and we will keep the design as it is. Now यहाँ पे ये देखें, knit 2 stitches together, 2 4 6 8 knit 8 stitches. Now again knit 2 together, now knit 8 stitches, knit 2 together, 2 4 6 6, now 7 knit on purl stitch, पर्ल ऑन निट स्टिच, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, knit 2 टुगेदर, 2 4 6 8, फिर ये 2 का 1, उसके बाद फिर 2 4 6 8, फिर 2 का 1, फिर 2। जब भी 2 का 1 करेंगे धागा पीछे। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए डिटेलिंग बता रही हूँ कि भाई डिज़ाइन आपने वैसे ही रखनी है जिस तरह जा रही है सीड स्टिच की। बस आपने 2 फंदे, 8 फंदे बुनने हैं, फिर 2 का 1 करना है, 8 फंदे बुनने हैं, फिर 2 का 1 करना है। इसी तरह हम आखिरी फंदे तक कर लेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे। उसके बाद जो भी फंदा आपके पास आएगा ना, देखें ये उल्टा फंदा है, इसको सीधा बुनेंगे। लेकिन अगर ये सीधा होता तो हम इसको उल्टा बुनते। तो
मैंने क्या बताया है आपको कि अभी सिर्फ आप डिक्रीजेस करेंगे, दूसरी डिज़ाइन आपने सेम ही बुनते जानी है। बस 2 का 1 करेंगे, बाकी आपने सेम ही बुनते जाना है। 2 4 5 6 7 8, ठीक है। knit 2 together, knit 8 stitches, knit 2 together, knit 8 stitches to the last stitch। आखिरी फंदे तक इसी तरह बुनते आएंगे। 2 फंदों का 1 करेंगे, 8 फंदे बुनेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, 8 फंदे बुनेंगे। डिज़ाइन सेम ही होगी। मैं पहली रो आपको इसलिए डिटेल से बता रही हूँ क्योंकि अब इसी तरह डिक्रीजेस करेंगे तो हम आगे बुनते जाएंगे। अब 8 फंदे बुने आफ्टर knitting 8 stitches, knit 2 together and knit 8 stitches to the last stitch। now knit this one। बट अगर ये knit होता तो हम इसे क्या करते, उल्टा बुनते। अगर ये सीधा होता तो ये उल्टा, अगर ये उल्टा है तो ये सीधा। ये चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि ये सीट स्टिच है, इसलिए। दूसरी अगर कोई डिज़ाइन है तो आप उसको फॉलो करें। उल्टी साइड से कोई डिक्रीज नहीं होगा, रिटर्न रो पे कोई फंदा नहीं घटेगा। आप बस क्या करेंगे, जैसे रो है आपके पास, जो सिलाई आपने बुननी आप बुनते जाएंगे। knit the row as it is, no decreases on the wrong side। see, knit on purl stitch, purl on knit stitch, knit on purl stitch, purl on knit stitch। we will knit seat stitch as it is। 2 2 4 6। मैं अब दिखाना चाह रही हूँ आपको कि जहाँ से हमने knit 2 टुगेदर किया है उस फंदे को हमने किस तरह बुनना है। बाकी उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा। रो टू रिटर्न रो, ऑल रिटर्न रो विल बी सेम। जितनी भी उल्टी साइड की सिलाइयाँ हैं वो आपने सेम ही बुननी है, ऐसे ही जैसे हम बुन रहे हैं। थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ आपको। दिस स्टिच इज knit 2 टुगेदर। ये वाला फंदा जो है वो knit 2 टुगेदर है, जहाँ पे हमने डिक्रीज किया था, फंदा घटाया था, 2 का 1 किया था, तो उसको हम क्या बुनेंगे, उल्टे पे उल्टा ही बुनेंगे। वी पर्ल दिस स्टिच वेयर वी डिड knit 2 टुगेदर फ्रॉम द राइट साइड, वी विल डू पर्ल स्टिच फ्रॉम द रॉन्ग साइड। सी, दिस इज द ओनली चेंज हेयर, ऑल अदर थिंग्स विल बी सेम। purl on the knit stitch, knit on purl stitch। उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। बस जो हमने 2 फंदों का 1 किया था उसको हम उल्टा बुनेंगे, बेशक फिर उसके बाद सीधा फंदा मिले या उल्टा फंदा मिले। मैं आपको एक दफ़ा और करके दिखा रही हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी बुनना शुरू करूँगी। दिस इज़ पर्ल स्टिच where we did knit 2 together from wrong side, right side। now this is wrong side and this is knit 2 together stitch। we will purl it from wrong side। हम उसको उल्टा बुनेंगे जहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 किया था। now this is knit stitch, we will purl it। this is purl stitch, we will knit it। अब ये दूसरी सिलाई है, मैं पूरी करने वाली हूँ। ये knit 2 together, this is the same row, I am just showing you for helping a beginner। knit 2 together, now we are purling this। हम इसको उल्टा बुन रहे हैं रॉन्ग साइड से। अब ये अगला फंदा है, डिज़ाइन को फॉलो करेंगे, सीधा मिला हुआ है, उल्टा बुनेंगे क्योंकि सीट स्टिच की डिज़ाइन ऐसी है। जो आपको है मिली हुई आप उसको फॉलो करें, उल्टा सीधा। ठीक है। अब इसी तरह ये देखें, ये हमारे पास उल्टा है और ये हमारे पास सीधा, क्योंकि हमने शुरू में क्या किया था, हमने शुरू में 2 फंदों का 1 किया था। knit 2 together, knit 8 stitches, क्योंकि इसीलिए हमने इसको उल्टा बुना रॉन्ग साइड से। नाउ थर्ड रो, तीसरी सिलाई राइट साइड। तीसरी सिलाई पे हम क्या करेंगे, knit 2 stitches together, 2 फंदों का 1 करेंगे
और तो इसको आपने पहले वाले को ये टाइटली करना है ताकि वो लूज ना हो। लूज अगर आप बुनेंगे तो गैप दिखेगा। नाउ knit 7 stitches and knit 2 together again. What we will do, we will keep the pattern as it is. हमने डिज़ाइन वैसे ही रखनी है, बस 7 फंदे बुनेंगे और फिर डिक्रीज करेंगे। ये देखें, ये सीधा है, उसको उल्टा बुनेंगे, ये उल्टा है, इसको सीधा बुनेंगे। knit on knit, purl on purl. Keep the pattern as it is. Just knit 7 stitches, then knit 2 together. Knit 2 together, knit 7. Knit 2 together, knit 7. Row 3rd. Knit 2 together, knit 7. 2 का 1 किया, आप 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7। अब धागा पीछे और यहाँ पे हम करेंगे knit 2 together। थोड़ा सा आप बुन लेंगे ना तो आपको दिखने लगेगा कि ये भाई लाइन जा रही है, यहाँ से अब आपने knit 2 together करना है। तो अब क्या था, 2 फंदों का 1 1 2 3 4 5 6 7। Now knit 2 stitches together। ठीक है, अब फिर से knit 7, keep repeating knit 2 together, knit 7, knit 2 together, knit 7 to the last stitch। इसी तरह आप करते जाएंगे। ये देखें, ये है जहाँ पे हमने फंदा घटाया, ये इस तरह से दिखेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे हो गए। अब knit लास्ट वन। वैसे तो आप लास्ट वाले को सीधा बुने उल्टा बुने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइड सिएंगे हम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बुनाई करते रहते हैं उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि साइड सिएंगे ना तो फिर वो फंदा आप जैसे भी रखें। मैं बिगनर को आसानी करने के लिए ये समझा रही हूँ ताकि वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। आप बस जैसे बिगनर हैं फॉलो करते जाएं। 4th रो सेम एज रो 2। चौथी सिलाई जैसे दूसरी सिलाई थी वैसे ही बुनेंगे, सारे डिज़ाइन को वैसा ही रखेंगे, कोई डिक्रीजेस नहीं होगा। और जो फंदे को हमने knit 2 टुगेदर किया था वो उसको हम रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे। कौन सा वाला फंदा है, ये है वो। तो आप बुनते जाएं, जहां पे हमने 2 का 1 किया था उसको फिर हमने क्या करना है, बुनना है, ये वाला है तो इसको हमने उल्टा बुन लेना है। मैं सिर्फ बिगनर के लिए थोड़ा दिखा रही हूँ। अब अगला फंदा जो है हमें सीधा मिला हुआ है, हमने डिज़ाइन को फॉलो करना है जो मिली हुई है, तो भाई हम उसको उल्टा बुनेंगे। कीप द पैटर्न एज इट इज, जस्ट पर्ल द स्टिचेस, डिक्रीज्ड स्टिच। 4th रो कंप्लीट हो गई है। अब ये वाला आखिरी फंदा है, रॉन्ग साइड है, 4th रो है, ये आखिरी फंदा है। अब शुरू जब हमने किया था तो knit 2 टुगेदर किया था ना, तो हम इसको भी उल्टा ही बुनेंगे। वी विल पर्ल दिस स्टिच। अब 5वीं सिलाई सेम पहली और तीसरी सिलाई की तरह होगी, बस आपने क्या करना है, पहले 8 7 अब 6, 2 फंदे साथ में बुन के फिर 6 फंदे, फिर 2 फंदे साथ में, फिर 6 फंदे आखिरी फंदे तक। We will knit 5th row same as row 1 and 3. We'll just knit 2 stitches together, knit 6, knit 2 stitches together, knit 6. Right side 5th row, knit 2 stitches together, 2 फंदों का 1 किया, keep the pattern as it is, knit on purl stitch, purl on knit stitch. We will knit 6 stitches like this. Knit 2 stitches, knit 6, knit 2 stitches together, knit 6। 2 फंदों का 1 किया, 6 फंदे, knit 2 stitches together, 1 2 3 4 5 and this 6। Now knit 2 stitches together, 2 फंदों का 1 करेंगे, again knit 6 stitches, फिर से 6 फंदे। तो क्या है ये अगला, ये पर्ल है तो हम इसको knit, उल्टा है तो सीधा, सीधा है तो उल्टा। अब 5th रो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। knit 2 stitches together, 2 फंदों का 1 करेंगे, बीच में 6 फंदे बुनेंगे, जैसी डिज़ाइन है हमारे पास वैसे ही।
उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा। 6 फंदे होंगे और आखिरी फंदा knit। रो 6 सेम एज रो 2 and 4। छठी सिलाई दूसरी और चौथी सिलाई की तरह बुनेंगे। जिस तरह डिज़ाइन जारी है उसी तरह ही बुनेंगे, बस जहाँ पे 2 फंदे एक किए थे उसको हम उल्टा बुनेंगे। मैं सिर्फ बिगनर के लिए करके दिखाती हूँ ताकि हाँ, ये एक आखिरी वाला 2 4 6 और ये था 2 2 टुगेदर। पर्ल दिस, वी विल ऑलवेज पर्ल डिक्रीज्ड स्टिच। हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ये देखिए, ये knit 2 टुगेदर वाला फंदा, इसको भी हम उल्टा ही बुनेंगे और इसके साथ वाला सीधा मिला हुआ है तो इसको उल्टा बुनेंगे। अगर सीधा होता तो उल्टा, उल्टा होता तो सीधा। बाकी आप जैसे तरीके से फंदे डिज़ाइन है उसी तरह बुन लेंगे। और ये knit 2 टुगेदर उल्टा। 6th रो कंप्लीट। 7th row same as row 1, 3 and 5. We will knit 2 stitches together। 2 फंदों का एक करेंगे। Now after 6 we will knit 5। knit 2 stitches together, knit 5, knit 2 stitches together, knit 5, knit 2 stitches together, knit 5 to the last stitch। 2 फंदों का एक करेंगे, 5 फंदे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 5 फंदे बुनेंगे। इसी तरह बुनते जाएंगे। मैं बिगनर के लिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। knit 2 stitches together, knit 5 stitches। we'll keep the pattern same। 2 फंदों का एक किया है, बीच में 5 फंदे बुन रहे हैं। डिज़ाइन को जैसा है वैसा ही रहने दें। knit 2 stitches together, 1 2 3 4 5, सही है। अब 2 फंदों का एक करेंगे। 2 फंदों का एक किया। अब अगला फंदा क्या मिला हुआ है? सीधा है, इसको उल्टा बुनेंगे। नाउ कीप द पैटर्न एज इट इज। यहाँ पे 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। 7वीं सिलाई कंप्लीट। 8th रो सेम एज रो 6। 8th रो सेम एज रो 2 4 and 6। रॉन्ग साइड, उल्टी साइड। डिज़ाइन को वैसा ही रखेंगे, बस जिन फंदों को knit 2 टुगेदर किया था उनको उल्टा बुनेंगे। ये knit 2 टुगेदर, इसको उल्टा बुनेंगे। और बाकी इसके बाद वाला फंदा हमें सीधा मिला हुआ है तो उसको उल्टा बुनेंगे। इसको ये सीधा मिला हुआ है, उल्टा मिला हुआ है, तो इसको कीप द पैटर्न एज इट इज। रो 8 सेम एज रो 2 4 6 है उल्टा, और इसको उल्टा ही बुनेंगे। ये knit 2 टुगेदर वाला है, 2 फंदों का जब हम शुरू में एक करते हैं। 9th रो 9वीं सिलाई सेम एज रो 7 and 1। knit 2 stitches together, 2 फंदों का एक करेंगे। 9th रो 9वीं सिलाई, 2 फंदों का एक करेंगे और बीच में अब 4 फंदे बुनेंगे। अब 5 के बाद क्या आएगा? बीच में 4 फंदे। इसी तरह डिज़ाइन को हम सेम रखेंगे। ये देखिए उल्टा मिला हुआ है, ये सीधा मिला हुआ है, सीधे को उल्टा, उल्टे को सीधा। 4 बीच में बुनेंगे फंदे। ये knit 2 टुगेदर, 2 फंदों का एक, ये 1 2 3 4 4। knit 2 stitches together, knit 4, knit 2 stitches together, knit 4। इसी तरह ही कीप रिपीटिंग टू द लास्ट स्टिच। 2 फंदों का एक, 4 फंदे, फिर knit 2 stitches together, 2 फंदों का एक करेंगे। knit 2 stitches together, knit 4। अब नेक्स्ट स्टिच जो है वो उल्टा है, उसको सीधा बुनेंगे। सर आखिरी सीधा। 10th रो सेम एज रो 8। रॉन्ग साइड, उल्टी साइड। जिस तरह डिज़ाइन जाएगी उस तरह बुनते जाएं। बस जो फंदे हमने 2 साथ बुने हैं उनको आपने पर्ल करना है। एक वो आखिर वाला और उसके अलावा 4। अब ये जो है
ये आपको फील भी हो जाएगा कि ये 2 टुगेदर वाला है। पर्ल दिस बिकॉज इट्स 2 टुगेदर, डिक्रीज्ड स्टिच। नाउ दिस इज knit, we will purl। ये हमें सीधा मिला हुआ है उल्टा, उल्टा मिला हुआ है सीधा। 10वीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब ये knit 2 टुगेदर वाला आखिरी, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है। 11th रो सेम एज रो 1 and 9, knit 2 stitches together। अब पहले 4 थे, अब 3, knit 2 stitches together, 2 का 1 किया, बीच में 3 फंदे हम बुन लेंगे जैसे डिज़ाइन है। knit 2 stitches together, knit 3 stitches, keep the design pattern as it is, 2 3, okay। 2 का 1, 3 फंदे, अब फिर 2 का 1, फिर अगला फंदा क्या है, सीधा है, तो उसको हम उल्टा बुनेंगे क्योंकि डिज़ाइन को ऐसे ही रखना है। अगेन knit 3 and knit 2 stitches together, 2 का 1। 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। knit 2 together, knit 3, now knit the last one। 12वीं सिलाई 12th रो सेम एज रो 2 and 10, 12th row, keep the pattern as it is, just purl the decreased stitch। डिज़ाइन सेम ही होगी जैसे जा रही है, उल्टी साइड से जिस तरह बुनेंगे आप डिज़ाइन को, बस जो हमें फंदा knit 2 टुगेदर किया है उसको उल्टा बुन लें, और उसके बाद वाला जो जैसे मिला हुआ है उसको वैसा बुनेंगे, मतलब डिज़ाइन के हिसाब से। सीधा मिला हुआ है तो उल्टा बुनेंगे, उल्टा मिला हुआ है तो सीधा बुनेंगे, सीधा फंदा है इसको उल्टा बुनेंगे। अब ये knit 2 टुगेदर वाला, उसको उल्टा बुनेंगे। रो 13, 13वीं सिलाई रो 13 सेम एज रो 1 and 11, 13वीं सिलाई पहली सिलाई की तरह, बस अब क्या करेंगे, पहले 3 थे अब 2, knit 2 stitches together, now knit 2 stitches together, knit 2 stitches together, now knit 2 stitches, 2 फंदे। अब 2 का 1 किया है, 2 पहले देखें, 8 7 6 5 4 3 2, अब 2, इसी तरह बस घटाते जाएंगे, बाकी डिक्रीजेस सेम वे होंगे। 2 knit 2 stitches together, knit 2 stitches, now again knit 2 stitches together and knit 2 stitches, keep the pattern as it is, keep the design as it is। अब ये उल्टा है तो उसको सीधा, ये सीधा है तो उसको उल्टा, पूरी हो गई, आखिरी फंदा सीधा। अब रो 14 सेम एज रो 2 and 12, knit the pattern as it is, just purl the decreased stitch। So this is decreased stitch, knit 2 together from right side and purl from wrong side, उल्टा बुना। अब इसी तरह 14th रो सारी बुन लें। 14th रो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ये देखिए उल्टा फंदा है और ये knit 2 टुगेदर वाला। रो 15, 15th रो 15, उसी तरह से 2 फंदे साथ में, knit 2 stitches together and knit 1। अब क्या मिला हुआ है यहाँ पे, सीधा है तो उल्टा बुनेंगे। Now keep repeating, knit 2 together, knit 1, knit 2 together, knit 1 to the last stitch। मैं थोड़ा सा बिगिनर के लिए बता दूँ आपको, ये देखें ये 2 साथ में, knit 2 stitches together again, now knit 1। Now we will keep the pattern as it is for seed stitch, we will just decrease stitches, knit 2 stitches together, knit 1, knit 2 stitches together, knit 1 बुन लिया। अब एक पॉइंट आप समझ लें बिगनर जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है उनके लिए,
निट हम दो चीज़ों को कहते हैं। पर्ल तो हम सिर्फ उल्टे फंदे को कहते हैं ना, निट हम सीधे फंदे को भी कहते हैं। और हम अगर कहेंगे ना कि भाई आई वॉन्ट टू निट स्वेटर, मैं स्वेटर बुनना चाहती हूँ, तो हम बुनाई को भी हम निट कहते हैं, जैसे निटिंग। तो इस चीज़ पे कंफ्यूज ना हो, आपने सिर्फ डिक्रीजेस पे ध्यान रखना है। बीच में जितने फंदे आ रहे हैं, जो डिज़ाइन आपको बोल रही है, आप वो करेंगे। अब हमारी यहाँ पे रो 15 कंप्लीट हो गई है। रो 16 एज इट इज़ रो 2 and 14 knit the pattern as it is। जो फंदा आपको जैसा मिला हुआ है डिज़ाइन में, डिज़ाइन जो आप बुन रहे हैं, फिर चाहे केबल हो, सीधा हो, स्टॉकनेट स्टिच हो, गार्टर स्टिच हो, जो भी बुन रहे हैं, knit the pattern as it is, knit the design as it is, just purl the decreased stitch। जो फंदा हमने knit टू टुगेदर किया है उसको उल्टा बुनना है। अब आखिर में अगला क्या है, अगला सीधा है तो उसको उल्टा बुनेंगे। 17th रो 17 knit 2 टुगेदर ऑल स्टिचेस। सारे फंदे हम दो उल्टा करके बुनेंगे। knit 2 stitches together, knit 2 stitches together, knit 2 stitches together। इसी तरह से आप सारे फंदे बुन लेंगे, दो का एक करते जाएंगे, दो का एक करते जाएंगे, आखिरी फंदे तक। राइट साइड रो 17, सीधी साइड 17 रो, सारे फंदे दो का एक करेंगे और आखिरी को सीधा बुन लेंगे। रो 18 रो डिक्रीजिंग शेपिंग की, पर्ल 2 टुगेदर करते जाएंगे सारे फंदे, दो फंदों का एक करते जाएंगे पर उल्टा बुन के, क्योंकि हमें अब ये आखिरी सिलाई है, अब बंद करेंगे बस फंदों को कम करके। पर्ल 2 स्टिचेस टुगेदर to the last stitch and purl this one। this was the last रो 18। अब हमने सारे डिक्रीजेस कर लिए हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, हो सकता है आपके पास कम ज़्यादा हो, अगर आप साइज़ कम ज़्यादा कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी आप साइज़ बना रहे हैं, ये वाला पैटर्न फॉलो करके बच्चे के लिए भी बना सकते हैं, मैंने सिखाई हुई है वैसे गार्टर स्टिच में वो। अब हम धागे को काट लेंगे, थोड़ा ज़्यादा काटेंगे क्योंकि हमने इसकी साइड को सीना है। बीच में से हमने निडल गुजार के, धागा गुजार के अब इनको बंद करेंगे एक दफ़ा, और ये 2 दफ़ा, ताकि सही से टाइटली बंद हो जाए। एक दफ़ा भी काफ़ी है अगर आप बंद करना चाहें तो। अब हम इनकी साइड मिला लेंगे। अब मैंने राइट साइड से इसको पकड़ा हुआ है, आपको जो भी तरीका आता हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं साइड सीने के लिए। अब ये राइट साइड से पकड़ा है, अब सिंपली हम इसको टाइटली बंद करके, ये देखें, और यहाँ से सीते जाएंगे।
साइड सीली है। अब जो धागा बचेगा आप उसकी फिक्सिंग करके और उल्टी साइड पे वेव इन कर लेंगे। वेव इन के लिए आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी मेथड टू वेव इन yarn, लेफ्ट ओवर yarn। अब इसी तरह से सारे धागे जो है वो बंद कर दीजिएगा। यू कैन वेव इन लेटर। हमारी कैप यहाँ पे रेडी हो गई है। इसका इस तरह से शेप आता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नाप के दिखाती हूँ कि क्या इसकी मुझे विड्थ और लेंथ मिली है। मैं इसको ज़्यादा खींच नहीं रही हूँ। और 9 इंचेस 9 इंचेस फ्रॉम हेयर एंड 11 इंचेस फ्रॉम हेयर। और इसकी लेंथ, आखिरी लेंथ जो है 8 इंच से तो हमने घटाना शुरू किया था फंदे। तो टोटल जो है इसकी लेंथ है, मैं ज़्यादा नहीं खींच रही, वो 10 इंचेस तक है। 10 इंचेस इसकी लेंथ है। और यहाँ पे टोपी बना ली है। आप इसको बनाइएगा और मेरे इंस्टाग्राम पेज क्लीन निट्स पे तस्वीरें अगर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें, बनाइएगा, बना के गिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इसको बना के गिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।